सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 19 सितंबर से प्रदेश की 135 अनाज मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर और अनाज मंडी एसोसिएशन के हड़ताल का आज 7वां दिन है, जिसका असर पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। सोनीपत अनाज मंडी के गेट के बाहर आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी व्यापारियों के साथ धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार के साथ कोई सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही। हरियाणा सरकार और आढ़तियों के बीच में पिछले 7 दिनों से हड़ताल को खत्म करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। सरकार और आढ़तियों के बीच में कोई भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और आढ़तियों के एक शिष्टमंडल के बीच में हरियाणा भवन में एक मीटिंग हुई, लेकिन वो मीटिंग भी बेनतीजा रही, जिसके चलते आढ़तियों और सरकार के बीच में ठन गई है। और आढ़तियों का कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक उनकी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। और आढ़तियों ने अधिकारियों पर लगाए सरकार को बरगलाने के आरोप। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहली रणनीति हमारी ये है कि जो कल कृषि मंत्री से हमारी मुलाकात हुई, उसके अंदर काफ़ी हद तक अगर हम उस पर सकारात्मक रवैया अपनाते सरकार के साथ, सरकार भी हमारे साथ, तो ये फैसला कल हो जाता। लेकिन समस्या अड़ गई एक आखिर में मार्केट फीस की वजह से। ऐसा पहली बार देखने को पता है कितनी ब्यूरोक्रेसी की इतनी हावी हो चुकी है सरकार के ऊपर कि उसने 100 रुपये नॉमिनल उस पर ये लगा देगा 100 रुपये होगा। परसेंटेज तो हमने सुना है 1%, 2%, 3%, एक 100 रुपये फीस। हमने उनको समझाया कि एक आइटम 2000 रुपये की क्विंटल बिकती है, एक आइटम 4000 रुपये की क्विंटल बिकती है। 4000 की क्विंटल जो बिकती है उसको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन 2000 वाले को तो और 100 रुपये की क्विंटल पे उसको नुकसान हो जाएगा, उसको तो 6-7% हो जाएगी मार्केट फीस। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने ऐसी बात उनको समझाई हुई है जो उस बात को उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी बात, ई नेम का जहाँ तक सवाल है, इस बात को सब लोग मानते हैं कि ये एक कागजी और एक आर्टिफिशियल प्रणाली है जो व्यवहारिकता में नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने हमारे से ये बोला कि जो पेमेंट का जो सरोकार है किसान का, लिखित में आपको दिया गया क्या ई नेम प्रणाली? ई नेम प्रणाली खत्म नहीं होगी, ये सेंटर की पॉलिसी है। लेकिन उसके अंदर जो किसान की जो पेमेंट है, उस पेमेंट को हमारा सरोकार रहेगा, आढ़ती के थ्रू पेमेंट रहेगी, उसका डायरेक्ट का प्रावधान नहीं है। ये उन्होंने लेटर भी जारी किया है और कल चैनल के माध्यम से वो कहने वाले भी थे। लेकिन जो सीमांत किसानों वाला और हमारी 2.5% आढ़त वाला और मार्केट फीस वाला जो पेच फंसा हुआ है, उसमें जब तक सरकार का नरम रुख नहीं आएगा, यह बात हमारे व्यापारी बंधुओं से जो आमरण अनशन पर बैठे हैं हमारे पदाधिकारी स्टेट के, उससे पहले इसका कोई फैसला होना बड़ा नामुमकिन है। सरकार के साथ नहीं बनी सहमति? सरकार के साथ सहमति अभी नहीं बनी किसी भी बात को लेकर? नहीं, किसी बात को ऐसा नहीं है किसी बात को, लेकिन जब बैठते हैं तो बात होती है। लेकिन पवन गोयल जी बता रहे थे किसी बात को लेकर सहमति नहीं बनी। नहीं, किसी बात, कुछ मुद्दे ऐसे मांगे नहीं मानी गई आप? नहीं, मांगे ऐसे है ना जी, बात सुनिए। उसके अंदर व्यवहारिकता की जो बात है, व्यवहारिकता की बात उन्होंने मानी कि सपोज करो ई नेम के अंदर कोई बाहर का व्यापारी आकर उसकी बोली दे देता है जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। उन्होंने कहा भी सरकार इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगी। आप किसी ने बोली दी, उसको मेरा अधिकार है, उसको माल मैं दूं ना दूं, इसके पैसे मेरे पास आएंगे नहीं आएंगे, ये माल उठाएगा नहीं। तो कब तक ये जारी रहेगी हड़ताल? जब तक इसकी पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाती है, मार्केट फीस का मसला जो है वो हल नहीं हो जाता है, सीमांत किसानों का और हमारी जो 2.5% का उसका फैसला सरकार उसमें नहीं करती है, जब तक ये सरकार अनवरत ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है। मैं अनाज मंडी प्रधान पवन गोयल। आज हमारा हड़ताल का ये 7वां दिन है और मुझे लगता है कि ये हड़ताल अभी लंबी चलने वाली है। सरकार ने हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हम कल भी हरियाणा भवन में कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिले थे, हमने अपनी बातें रखी, उन्होंने हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है हमारे समर्थन में। उन्होंने कहा भी हम फीस कर देते हैं 50 रुपये कुंटल, 50 रुपये कुंटल मार्केट फीस, 50 रुपये कुंटल HRDF, एक मुश्त कर देते हैं इसको। हमने कहा भी आज तक तो किसी सरकार ने एक मुश्त ऐसा किया नहीं, आप नई परंपरा क्यों अपनाना चाह रहे हो? इस पर 2% करो, 3% करो, ये तो बात समझ में आती है, पहले 4% है।
जबकि पूरे दूसरे स्टेटों में 1% मार्केट फीस है और हमारा माल दूसरे स्टेटों में चला जाएगा। इधर पंजाब लगता है, इधर नरला लगता है, तो हमारे हरियाणा में माल नहीं आएगा। इसका सीधा सीधा नुकसान हमारे किसान को है, क्योंकि राइस मिल ने ये देखना भी खर्चा क्या पड़ा और भाव क्या हुआ। तो हमारी मंडियों में माल 150-200 रुपये कम बिकेगा, उसका सीधा नुकसान किसान को है। किसी अन्य मांगों को लेकर भी सहमति बनी वहाँ पर? अन्य मांग नहीं बनी जी। हमने अपनी आड़त की बात करी थी कि जब सरकार पहले सत्ता में नहीं आई थी तब सरकार ने लुभाने नारे दिए थे कि हम आपकी आड़त 3% कर देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमारी जो आड़त 2.5% थी उसको घटा दिया, उसको ले दिया ओनली 46 रुपये कुंटल पे। सरसों का जैसे MSP 5400 रुपये है, हमारी आड़त बनती है 2.5% में 110 रुपये कुंटल, उसको सरकार ने ओनली 46 रुपये कुंटल कर दिया। और सरकार ने ये पाबंदी भी लगा दी आगे के लिए, हम इस आड़त को नहीं बढ़ाएंगे, घटा सकते हैं, क्यों ये सेंटर का मामला है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कृषि मंत्री जी ने कह करके कि ये आड़त का मामला सेंटर का है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। कोई ई-नेम प्रणाली पर कोई ई-नेम प्रणाली पे उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट रवैया अपनाया था, कह रहे जी ई-नेम प्रणाली चलेगी, लेकिन ये खाली मार्केट के हमारे जो अधिकारी हैं सरकार के वो चलाएंगे, आपके जो में हम इसको लागू नहीं कर रहे। आप जैसे पेमेंट पहले करते थे किसान को ऐसे ही पेमेंट करें, आपकी मर्जी है, किसान को पेमेंट करें जैसे लेट सबमिट जो भी आप जैसे पहले करते हो, क्योंकि किसान आपसे पहले भी पैसे उठाता है। कोई लिखित में भी दिया गया? लिखित में नहीं देने के लिए तैयार थे वो। उन्होंने कहा जी आप ये सारी बातें मान लो, हम फिर चैनल के माध्यम से सारे बयान दे देंगे, लेकिन हमने उनकी आड़त वाली बात या अपनी मार्केट फीस वाली बात को हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमारी जो मीटिंग थी वो असंभव रही। कौन सी अगली रणनीति क्या रहेगी? जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता जी, हमने उनसे भी बात करी थी शाम को, वो अनशन पर बैठे हैं, आज 3रा दिन हो गया भूख हड़ताल पर बैठे। हमारे और भी जो प्रदेश के अधिकारी हमारे हैं, 7 हमारे प्रदेश के जिलाध्यक्ष जो बैठे हैं अनशन पर, और ये अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमारी सरकार बात नहीं मानती तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हड़ताल हमारी जारी रहेगी। ये देखने वाली बात, अभी कै दिन हड़ताल रहेगी, सरकार को मानना चाहिए। मुख्यमंत्री से बात भी करी थी, मुख्यमंत्री जी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी मैं इन बात को नहीं मानूंगा। तो मुख्यमंत्री का अड़ियल रवैया सामने आ रहा है? हाँ, मुख्यमंत्री का बिल्कुल रवैया था। कृषि मंत्री ने हमारे सामने फ़ोन पे बात करी थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा जी मैं इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये मेरे से अपने आप बात कर लेंगे। ना को टाइम दिया बात करने का, ना को टाइम रखा। मुख्यमंत्री का रवैया अड़ियल था।